बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। आज हम सीखेंगे कि किस तरह एक गोल या सर्कल नुमा प्लाट की पैमाइश कर सकते हैं, इसका रकबा कैसे निकाला जाता है और इसका फार्मूला क्या होता है। बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अमूमन हमें इस तरह के प्लाट देखने या पैमाइश करने को नहीं मिलते, मगर हमारे पास बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में होना चाहिए कि कोई हमसे पूछ ले कि सर्कल नुमा प्लाट की पैमाइश किस तरह कर सकते हैं, तो हमें इसके फार्मूले के बारे में कम से कम मालूम होना चाहिए कि किस तरह इसकी पैमाइश की जाती है। बहुत सिंपल है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमने करना यह है, 2-3 बातें हमने बहुत याद रखनी है इसमें, तो उसके बाद हम बआसानी इसकी पैमाइश कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सर्कल है इसके दरमियानी पैमाइश कर लेनी है, या यहाँ से यहाँ तक इसकी पैमाइश कर लेनी है। तो इसमें बेसिक हमें जो मालूम करने वाली चीज़ है वो इसका निस्फ होता है, निस्फ पैमाइश होती है। तो जब हम पूरी पैमाइश करेंगे तो हमारे एक तो मिड इसका दरमियानी नुक्ता निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, एक इसकी निस्फ पैमाइश हमारे पास एक्यूरेट आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमने पैमाइश की, मिसाल के तौर पर हमारे पैमाइश आई 80 फुट। 80 फुट हमारी पैमाइश आई टोटल, तो इसका हाफ यानी हमारे पास आ गया 40 फुट। 40 फुट इसको हमने रियाजी की इस्तिलाह में और या डी का नाम दिया, ये डायामीटर होता है, इसे हम डायामीटर कहते हैं। ये पूरी पैमाइश होती है, डायामीटर होती कहलाती है, और ये हमारे पास रेडियस आर। ये वो चीज़ें जो आपके आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी और फार्मूले में पुट करेंगे। आइए आप देखते हैं फार्मूला इसका क्या होता है। इसका सिंपल फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। जब इस तरह का प्लाट आपको मिले तो आपने इस तरह का फार्मूला पुट कर देना है, पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है। अगर आपको गुलाई वाला प्लाट मिले तो इस फार्मूले के तहत हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो पाई जब भी आपको देखने को मिले परेशान नहीं होना, सिर्फ इसकी वैल्यू होती है, पाई की हमेशा वैल्यू होती है 3.14। ये जब भी जहां भी पाई आपको मिले आपने समझना है कि 3.14 है। तो पाई, वैसे पाई की वैल्यू निकालने के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगी कि पाई की वैल्यू किस तरह निकाली जाती है। यहाँ हम सिर्फ सीखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है, इसका रकबा कैसे मालूम किया जाता है। तो पाई की वैल्यू हमें मालूम हो गई 3.14। उसके बाद ज़रब आर की वैल्यू है हमारे पास रेडियस 40 है, 40 का स्क्वायर, सिंपल। उसके बाद जी 3.14 को वैसे ही रहने चाहिए। उसके बाद जी 40 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर हो उसको उससे ही ज़रब दी जाती है। तो 3.14 ज़रब, अगर हम 40 को 40 से ज़रब दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1600, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल 3.14 को 1600 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5024। अब ये हमारे पास जी एरिया निकल आया। इस सर्कल का जो पूरा एरिया है हमारे पास ये 5024 फीट निकल आया। तो इसको अगर हमने मरलों में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपके इलाके में जो मरला चल रहा है 250 का, 272.25 का या 225 का, तो आप उस पर मल्टीप्लाई कर दें। हमारे इलाके में तो चल रहा है 272.25 का, तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमारे पास फिर 18 मरले तो कुछ आ जाएंगे। ये हमारे पास मरले निकल आए, ठीक है। तो आप इस तरह इसकी पैमाइश कर सकते हैं। आपने एक और चीज़ याद रखनी है, आपने अगर फिट में पैमाइश ली है तो तब ही इसे 272 पर तकसीम करना है। अगर आपने यहाँ सेंटीमीटर या मीटर या किसी और चीज़ में पैमाइश ली है तो पहले उसको फिट में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपने 272 पर तकसीम करना है। तो इस तरह हम अपने इस तरह के प्लाट की पैमाइश कर सकते हैं।